सभी मम्मियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, एक उम्र के बाद सभी मम्मियों को नी पेन, जॉइंट्स पेन और इसके साथ साथ शोल्डर पेन, ये सभी शिकायतें होने लगती हैं। इसका कारण ये है कि एक उम्र के बाद हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जी हाँ, जिस तरह से सभी मिशनरी चीज़ों में पुरानी होने के बाद हम देखते हैं जंग लग जाती है, उनकी मशीनें ख़राब हो जाती हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है। जैसे जैसे वह पुराना होने लगता है तो हमारे में भी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है और हमें भी ऑयलिंग की नीड होने लगती है। ऑयलिंग की नीड होना यानी हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी का मूवमेंट करना, और हम यह नहीं करते हैं। प्रायः हमारी सभी मम्मियाँ जो हैं वह जो 40 से ऊपर हो चुकी हैं, वो किचन में जब भी काम करती हैं तो वह खड़े होकर काम करती हैं। घर में उनके जो भी काम होते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, मॉपिंग करना, ये सारे काम ही खड़े खड़े होते हैं। उनका काम बैठने का होता ही नहीं है, तो उनकी जो नी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और इस वजह से उसमें स्टिफनेस आने लगती है। इसे बनाए रखने के लिए मम्मियों के लिए आज हम 3 एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं और प्रतिदिन अगर वह इन एक्सरसाइज को करती हैं तो वो हमेशा उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी और उनको ये जो जॉइंट्स पेन उम्र के साथ आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। लेकिन इन एक्सरसाइज को, इन योगा को उन्हें प्रतिदिन अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। यह एक्सरसाइज आप कहीं बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप टीवी इत्यादि देख रहे हैं तो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमें अपने घुटनों को सीधा रखना है, इस तरह से घुटने हमारे आकाश की तरफ होंगे और जो हमारे पंजे हैं वह दूसरे पैर के नी के पास में होंगे। इसके पश्चात हमें इन घुटनों को इस तरह से रेगुलर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए घुटनों को ऊपर नीचे करना है। इस प्रक्रिया को हम चाहें तो अपने इष्ट देवता के नाम के साथ भी कर सकते हैं, जैसे ओम। ओम ओम शब्द में शक्ति होती है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें शक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से हमें ध्यान रखते हुए अपने घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इस योगा को अपनाना पड़ेगा। इसके पश्चात इस पैर को हमने सामने किया, अब दूसरे पैर से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। घुटनों को आकाश के ऊपर रखेंगे, सीधे बैठेंगे, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर। थोड़ी देर एक लंबी गहरी श्वास लेंगे। इसके बाद इस घुटने को भी उसी तरह से करेंगे। जिन लोगों के घुटनों में पेन है उन्हें यह एक्सरसाइज करने में शुरुआत में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो इसे कंटिन्यूएशन में करेंगे तो धीरे धीरे यह दर्द अपने आप ठीक होता जाएगा। तो हमें इस एक्सरसाइज को प्रतिदिन करना है जिससे हमारे घुटनों में फ्लेक्सिबिलिटी बने रहे। इस तरह से आपको 10 टाइम इस प्रक्रिया को अपनाना है। इसके पश्चात अब हम जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, प्रायः यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, मेंसेस की प्रॉब्लम, पेल्विक बोन की प्रॉब्लम, उसको दूर करने के लिए हमारी मम्मियाँ जो हैं उन्हें हमेशा से ही पेट में दर्द, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम, इसके लिए सबसे अच्छा हमारा यह जो जिसे हम बटरफ्लाई बोलते हैं, ये एक्सरसाइज है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज के दौरान आप प्रतिदिन इस एक्सरसाइज को करेंगी तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्वस्थ बना रहेगा। इसको भी हमें दिन में 30 टाइम करना है। ओम 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 ओम। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज के जिन मम्मियों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो गई है, यानी कि घुटने बिल्कुल मुड़ते ही नहीं हैं, वह मम्मियाँ इस आसन को करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगी। लेकिन अगर प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे करते करते इस आसन को वह अपना लेती हैं तो उन्हें घुटने की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर ही हो जाएगी। तो इस आसन को करने के लिए हम अपना यह जो पंजा है वह अपनी कोहनी पे रखें, जैसे हम छोटे बच्चों को गोद में खिलाते हैं इस तरह से, और यह प्रक्रिया जो है वह 10 टाइम करेंगे बोलते हुए ओम 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 ओम। इसके पश्चात इसी प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से अपनाएंगे। पंजे को अपनी कोहनियों के बीच में रखेंगे, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, घुटना भी हमारा कोहनियों से लगा रहेगा, और इस प्रक्रिया के दौरान हम देखेंगे हमारे घुटनों में प्रेशर पड़ रहा है। जिन महिलाओं को घुटनों में दर्द होगा उनको शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन करते करते हमें यह आसान लगने लगेगा। इसलिए यह आसन भी जो है यह हमारे नी पेन की प्रॉब्लम या फिर
थाइज़ में प्रॉब्लम जो भी होती है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। तो यह आसन भी हम अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में अपनाएंगे तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी। इसी के साथ ही साथ हम बैठे बैठे भी यह आसन कर सकते हैं, जिसमें हमें बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है, एक लंबी गहरी श्वास भरना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। फिर एक लंबी गहरी श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। जितना नीचे आप आ सकें उतना आएंगे। फिर एक लंबी गहरी श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। इससे आपके बॉडी का फैट कम होगा, आपके जो पेट में चर्बी है वह धीरे धीरे इस एक्सरसाइज से कम होने लगेगी। नमस्कार, सभी मम्मियाँ अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और प्रसन्न रहें और अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बैठ कर ना रहें, बल्कि कुछ ना कुछ योगा और आसन करती रहें, ताकि आपकी बॉडी चलती फिरती स्फूर्तिवान रहे और आप एक अच्छा स्वस्थ जीवन आगे जिए।